दोस्तों मैं आर.के. किरण मैं बात करूंगा आपके साथ आज कोलिनियर पॉइंट्स पे। पिछले क्लास में हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल देख चुके थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है डिटरमिनेंट के मेथड से और कैसे निकालते हैं, वो सारी बातें हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला क्लास का वीडियो देख सकते हो, या एरिया ऑफ ट्रायंगल पे एक शॉर्ट वीडियो भी डाला हुआ है, कम देर का है, आप उसको देख सकते हो जाकर। तो बच्चों हमने बताया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है क्या होता है, याद होगा मैंने कहा था कि ये होता है हाफ डिटरमिनेंट मोड में, डिटरमिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। मेथड यहाँ पे हम लोग डिटरमिनेंट का यूज करने वाले हैं। तो डिटरमिनेंट के मेथड से ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, इससे बातचीत हम लोग कर चुके थे। अब थोड़ा सा अगर आगे चला जाए, अगर किसी ने आपसे कह दिया ये 3 पॉइंट दिया हुआ है तब तो ट्रायंगल बनेगा, लेकिन अगर मैं आपसे ये बोल देता हूँ कि 3 पॉइंट दिया हुआ है तो क्या आप ट्रायंगल बना सकते हो? इससे ट्रायंगल नहीं बनेगा, इससे त्रिभुज नहीं बनेगा। इससे जो त्रिभुज बनेगा, अरे यार बनेगा ही नहीं, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो कभी कभी आपके पास ऐसा सवाल आ जाता है, पूछ देता है कि साबित करो कि 3 बिंदु दिया हुआ है, 3 पॉइंट दिया हुआ है और तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, 3 बिंदु दिया हुआ है, तीनों बिंदु कोलिनियर है, तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर है। तो अगर तीनों बिंदु हमारा कोलिनियर होगा, संरेख होगा, यानी अगर एक ही रेखा में अगर तीनों बिंदु हुआ, तो ऐसे केस में हमको ये साबित करना होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है। यानी अगर हम ये साबित कर दिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है, यानी जो पूरा डब्बा लिखा हुआ ना, पूरा फॉर्मूला अगर 0 आ गया तो इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया, मतलब ये वाला तो पक्का नहीं होगा, मतलब ये वाला हो सकता है। तो चलो, अगर हमें कोई बोल दे कि सिद्ध करो कि तीनों बिंदु कोलिनियर है, तो आप सिद्ध कर देना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया तो दिए हुए पॉइंट क्या हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, दिए गए बिंदु कोलिनियर होंगे, संरेख होंगे, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाए? 0। क्यों? त्रिभुज बना ही नहीं यार, तो क्षेत्रफल कहाँ से निकालेंगे? क्षेत्रफल उसका 0 आएगा, त्रिभुज बन ही नहीं रहा है। तो चलो बच्चों, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मैं आप ही का पॉइंट 2 के.सी. सिन्हा का क्वेश्चन नंबर 6 दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि प्रूव दैट द पॉइंट्स, बिंदु दिए गए हैं ए v प्लस सी, v c प्लस ए एंड सी ए प्लस बी आर कोलिनियर। कहता साबित करो कि जो बिंदु दिए गए हैं, जो कोलिनियर, जो पॉइंट दिए गए हैं, वो पॉइंट संरेख हैं। कोलिनियर को हिंदी में क्या बोलते हैं? संरेख बोलते हैं। संरेख हैं, इसका मतलब ये हो रहा है कि एक ही रेखा में है। अब तुम बोलोगे एक ही रेखा में है, हाँ, तो त्रिभुज तो बनेगा नहीं। तो हमको केवल ये साबित कर देना है कि जो इसका क्षेत्रफल होगा ना, वो 0 होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। अगर ये हमने बता दिया तो अपने आप संरेख प्रूव हो जाता है। तो चलो पहले निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। क्या आता है? मॉड हाफ, तीनों का ये क्या चाहिए इसमें? x1 x2 x3, ये x1 हो गया, x2 और x3 आप लोग पहचानते होंगे, x1 x2 x3 x वाला, और y1 y2 y3, y वाला पोर्शन b प्लस c प्लस a और a प्लस b। 1 1 1 एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने जा रहे हैं। तो बोलोगे कि कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल? कुछ नहीं है, आप एक काम करो, ये जो डिटरमिनेंट हम देख रहे हैं ना, इसमें पहला कॉलम और दूसरा कॉलम दोनों को जोड़ दो, देखो सेम सेम आ रहा है, बराबर बराबर आ रहा है। तो जोड़ेंगे तो आएगा a प्लस बी प्लस सी, फिर जोड़ेंगे क्या आएगा? v प्लस सी प्लस ए, फिर जोड़ेंगे क्या आएगा? c प्लस ए प्लस v, और ये क्या है? v प्लस सी प्लस ए प्लस v, और ये 1 1 1। तो बच्चों यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी कॉमन हो सकता है। कॉमन ले लेते हैं हम इसको, और कॉमन लेने के बाद कैसा दिखेगा? अगर इसको कॉमन ले लोगे ना, कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा?
ए प्लस बी प्लस सी कॉमन हो गया, यहाँ 1 1 1, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, 1 1 1, और बच्चों यहाँ पे जो हम देख रहे हैं इज इक्वल टू मॉड ऑफ हाफ ए प्लस बी प्लस सी, और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी ना डिटर्मिनेंट की, ये आ जाएगी 0। क्यों? क्योंकि पहला कॉलम और तीसरा कॉलम दोनों आपस में समान है। तो किसी भी डिटर्मिनेंट में जब 2 रो या 2 कॉलम आपस में समान हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 आ जाती है। तो 0 को हम किसी भी संख्या से गुना कर देंगे, रिजल्ट हमेशा 0 ही आएगा। तो बच्चों यहाँ पे जो आया है एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आया है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है। जब भी ऐसा केस आता है तो देखो, इसमें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा नहीं, इसमें भले त्रिभुज नहीं बना तो क्षेत्रफल 0 आप लिख सकते हो। तो इसका मतलब जो है, जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, गिवन पॉइंट्स, जो पॉइंट दिए हुए हैं, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, या आप लिख सकते हो कि दिए गए जो बिंदु हैं वो संरेख है। बोर्ड में आप किसी भाषा में लिखो, माध्यम कोई मैटर नहीं करता, आप किसी मीडियम में लिख सकते हो। प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। तो करा कि सिद्ध करो कि जो बिंदु दिया गया वो बिंदु संरेख है। तो हमने क्या किया, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के बाद जब एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका निकल जाएगा तो आप आसानी से उसको देखना एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आता है। अगर 0 आ गया तो कोलिनियर है, 0 नहीं आया तो कोलिनियर नहीं है। पॉइंट क्लियर है? यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द पॉइंट दिया गया है ए वी A1 V1 एंड A माइनस A1 B माइनस V1 are collinear, prove that A by A1 is equal to V by V1। तो ये दिया हुआ है कि पॉइंट्स कोलिनियर है, पहले ही दे दिया, मतलब तीनों बिंदु एक ही रेखा में इस तरह का है, ये रहा ऐसा। तो त्रिभुज तो बनेगा नहीं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में दिया हुआ है, कहता है कि जो पॉइंट्स हैं ना वो कोलिनियर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, जो बिंदु दिए हुए हैं वो कोलिनियर हैं, एक ही रेखा में। इसका मतलब होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। त्रिभुज बनेगा ही नहीं, जब एक ही रेखा में त्रिभुज बन कहाँ रहा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। इसका क्या होता है, मॉड हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1 इज इक्वल टू 0। आप एक काम कर सकते हो, मॉड खोल सकते हो, हाफ को उधर ले जा सकते हो। बचेगा क्या, x1 x2 x3 मान दे दो, x1 a x2 a x3 x2 a1 हो गया ना, x3 a माइनस a1, y1 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 v y2 y2 v1 y3 y3 v माइनस v1। तो मान दे दिया x1 x2 x3, तीनों का x लिख दिया, और y1 y2 y3 में तीनों का y लिख देंगे, तीनों का y लिख दिया, b v1 और v माइनस v1, और 1 1 1 इज इक्वल टू 0। हाफ को हमने उधर भेज दिया है। अब सोचेंगे आप लोग कि अब क्या करने वाले हो सर। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हमें 2 0 लाना है। ऐसा करते हैं, पहले R1 में R2 घटाते हैं, पहला रो है, इसमें हम दूसरा रो घटा देते हैं। बहुत सा तरीका 2 0 लाने का हो सकता है, मैं इसको अप्लाई करने जा रहा हूँ। R1 में R2 घटाने जा रहा हूँ। अप्लाइंग R1 में R1 माइनस R2, R1 में R2 घटाया जा रहा हूँ। क्या बनेगा ये, A माइनस A1 B माइनस B1 और घटेगा 0, A1 V1 1 A माइनस A1 B माइनस B1 1
इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पे एक बात है कि अगर मैं R1 में R1 ये हो गया और ये हो गया R2, अगर मैं ये दोनों को आपस में घटा देता हूँ तो 2 0 हमें मिल जाएंगे। ऐसे मैं नहीं भी घटाऊँ, नहीं भी सब्ट्रैक्ट करूँ तो भी काम चल जाएगा। हम चाहे तो सीधा एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं घटा देता हूँ तो 2 0 मिलेगा और आसान हो जाएगा बनाना। तो वही कर रहा हूँ, अप्लाइंग R1 में जो पहला रो है R1 माइनस R3, R1 में R3 घटाने जा रहा हूँ। तो घटाएंगे तो क्या आएगा, ये हमारा घटा दो 0, घटा दो 0, घटाओ इसको -1, 0 0 -1, और क्या आ गया A1 V1 1, और क्या आ गया A माइनस A1 B माइनस B1 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते थे याद है आपको, जिस रो या कॉलम में 2 0 आ रहा है उसी रो या कॉलम से ब्रेक कर देना है। जिस रो या कॉलम में 2 0 आ रहा है उसी रो या उसी कॉलम से ब्रेक कर देना है। तो इसमें 2 0 आया, इसी से ब्रेक करेंगे -1, और क्या होगा इसका खड़ा छिपा देना है, पड़ा छिपा देना है। क्या बचा A1 V1 A माइनस A1 V माइनस V1 इज इक्वल टू 0। इसका खड़ा पड़ा छिपाने के बाद जो बचा है उसको हमने लिखा, इसको ब्रेक करेंगे। -1 को उधर लेके जा सकते हैं, कोई बात नहीं। बचेगा क्या हमारे पास, इसको ब्रेक करो, A1 इंटू V माइनस V1 और इज इक्वल टू, एक मिनट, माइनस V1 इंटू ये क्रॉस करेंगे A माइनस A1 और उधर क्या बचेगा 0, -1 को उधर भेज चुका हूँ। ये हो जाएगा A1V माइनस A1 V1 माइनस V1A माइनस माइनस प्लस B1 A1, उधर बच गया 0। बच्चों ये पोर्शन हमारा कैंसिल हो जाता है, A1 B1 प्लस में A1 B1 माइनस में, और ये जो आ गया A1V माइनस उधर ले जाओ इज इक्वल टू V1A, और अब जो हमारे पास आ गया है इसे उधर ले जाओ, A वाले को एक तरफ B वाले को एक तरफ, तो हो जाएगा B बटा B1, A वाले को उधर ले जाऊंगा तो A पहले से था इधर जाएगा तो गुना से बदलेगा भाग में, ये उधर जा रहा है ना तो गुना से बदलेगा भाग में, A बटा A1, B1 इधर गुना में था इधर आके भाग में, तो B बटा B1 बराबर A बटा A1। यही हम लोग को प्रूव करना था, प्रूव हो चुका है। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है ये, B बाई B1 इज इक्वल टू A बाई A1। तो कैसे बनाया हमने, करा था कि जो पॉइंट्स दिए हुए हैं हमारे पास, जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये पॉइंट्स को लीनियर है, ये पॉइंट्स हमारे एक ही लाइन में है। तो अगर ये पॉइंट्स हमारे एक ही लाइन में है तो ये प्रूव करना है। तो अगर ये पॉइंट्स एक ही लाइन में है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो 0 होगा, और एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। फॉर्मूला लिखा हमने, सबका मान दिया, उसको 0 किया, एक डिटर्मिनेंट मिल रहा है। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद जब हम लोग लास्ट में पहुंचते हैं तो ये इक्वेशन मिलता है, और इसको जब हम आगे बढ़ाते हैं तो फाइनली हमें ये प्रूव होके मिल जाता है। तो बच्चों यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला सवाल हमारा कैसा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग। 8वां सवाल क्या कहता है, आठवां सवाल कहता है so that the points जो पॉइंट्स दिए हुए हैं A0 0V and XY are कोलिनियर if x बटा A प्लस y बटा B बराबर 1। देखो बच्चों इसमें क्या कर रहा है, काफ़ी आसान है। कह रहा है प्रूव करो कि जो पॉइंट दिए हुए A0 0V एंड XY ये पॉइंट्स जो हैं कोलिनियर होंगे, संरेख होंगे। यदि ऐसी घटना घटती है
एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1 होता है तो ये तीनों बिंदु आपस में कोलिनियर होंगे। चलो देखते हैं, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। देखो जैसे बोले कोलिनियर होंगे, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ मॉड में x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। बच्चों ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, इसे मैं निकालने जा रहा हूँ। हाफ x1 x2 x3 x वाला चाहिए ना, a x2 0 x3 तो x खुद ही है, तीनों का y चाहिए, y1 0 y2 v और y3 y। कुछ नहीं करना होता, एक बार तीनों का x लिख देना, x कोऑर्डिनेट x नियामक लिख देना, एक बार तीनों का y नियामक लिख देना, 1 1 1। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ रहा है। मैं 2 0 भी लाना चाहूँ तो ला सकता हूँ, लेकिन आसान है, सो मैं इसको पहले रो से ही ब्रेक कर देता हूँ, पहले रो से ब्रेक कर देता हूँ। इज इक्वल टू मॉड हाफ ए के साथ क्या लिखाएगा, ए के साथ लिखाएगा, ए का खड़ा छिपा देंगे, ए का पड़ा छिपा देंगे। तो ए का खड़ा पड़ा छिपाओ v1, ए का खड़ा छिपाओ पड़ा छिपाओ v1 y1। इसको तो लिखना नहीं है, अब इसको लिखेंगे +1, साइन चेक कर लेना, प्लस माइनस प्लस +1। 1 के साथ क्या लिखाएगा, 1 का खड़ा छिपाएगा, 1 का पड़ा छिपाएगा, तो 0 b x y। बच्चों एक बात तो यहाँ पे जो कहनी थी उसको अगर आप ध्यान रख सकते हो, मॉड बंद हो गया। मैंने डिटर्मिनेंट कैसे तोड़ता हूँ इस पे वीडियो बनाया है, आप वीडियो देख लेना कैसे ब्रेक किया। ऐसे मैं याद दिला दूँ कि जिस रो से भी ब्रेक करते हैं डिटर्मिनेंट को या जिस कॉलम से ब्रेक करते हैं तो उसके सारे सदस्यों को लिखना होता है। ए को भी लिखेंगे, 0 को भी लिखेंगे, 1 को भी लिखेंगे, लेकिन आज 0 को नहीं लिखा क्योंकि 0 इंटू कुछ भी 0 होता है। कितना आया ये, मॉड हाफ ब्रेक करो a इंटू बी माइनस वाई, a इंटू वी माइनस वाई प्लस 1 इंटू 0 माइनस बी एक्स। तो बच्चों इस टाइप का सीन बनता है यहाँ पे, हाफ ये बन जाता है ए बी माइनस ए वाई माइनस बी एक्स। ये बन जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। दिया हुआ है, दिया हुआ क्या, जरा ये ध्यान से देखना, x बटा ए प्लस वाई बटा बी इज इक्वल टू 1। इसको जोड़ लेते हैं एलसीएम लेके, ए बी बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर दिया हुआ है ए बी। वही करने जा रहा हूँ मैं, ए बी का मान देने जा रहा हूँ। ए बी का मान क्या होगा देखो तो, बी एक्स प्लस ए वाई, ए बी का मान दे दिया माइनस ए वाई माइनस बी एक्स, और बी एक्स कैंसिल, ए वाई कैंसिल, हाफ इंटू 0 तो आ गया 0। तो देखो क्या लाया, क्या लाना था क्या लाया। कह रहे कि अगर ये हुआ तो पॉइंट्स को लीनियर होंगे, हो तो गया, इसका मतलब गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये तो प्रूव करना था, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। कह रहा था कि सिद्ध करो कि जो ये तीनों बिंदु दिया हुआ है ये कोलिनियर होगा। तो कोलिनियर होगा या नहीं होगा कौन बताएगा हमें, तो ये बताने वाला कौन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने निकाल लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हमने निकाल लिया और एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 आया तो कोलिनियर होगा, 0 नहीं आया तो कोलिनियर नहीं होगा। तो सबसे पहले जब भी कोलिनियर प्रूव करने के लिए कहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने निकाला है और यहाँ आके हम लोग रुक गए हैं क्योंकि इसके बाद आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। आगे शर्त दिया हुआ था कि x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1। इसको सॉल्व करके हमने ए बी का मान लाया और ए बी का जो मान है यहाँ पे दे दिया है, ए बी का मान दे दिया। तो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल हम निकाल रहे थे ना वो कितना आ गया, 0। इसका मतलब है कि जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो पॉइंट्स कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। तो बच्चों ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बना के देखते हैं कैसे बनेगा ये। नौ नंबर सवाल देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पॉइंट्स 1 4 k -2 and -3 16 are collinear। कहता है k के किस मान के लिए ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, ये तीनों बिंदु जो दिए हुए हैं कोलिनियर होंगे। अच्छा, तो कोलिनियर कब होगा? जब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा तब। अब बोल रहा है कोलिनियर तो होना ही है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। बस के का मान निकालना। कोलिनियर तो दिया कोलिनियर होंगे, के किस मान के लिए बिंदु कोलिनियर होंगे, तो कोलिनियर तो हो ही गया है। अब के का मान पूछ रहा है, तो कोलिनियर है मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0। कैसे निकलता है? हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 और इसकी वैल्यू 0। हाफ को उधर भेज दो, तीनों का x लिख दीजिए आप, 1 k x3 -3, तीनों का y, इसका y 4 -2 16 1 1 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? तो अब करना क्या है, आप 2 0 लाने का उपाय करो या ब्रेक कर दो सीधा इसको। मैं ब्रेक ही कर देता हूँ। एक्सपेंडिंग अलोंग R1, जो पहला रो है इससे ब्रेक करेंगे, इसी से डिटर्मिनेंट खोलेंगे। 1 लिखाएगा तो 1 का खड़ा छिपाएंगे, 1 का पड़ा, क्या बच गया? -2 1 16 1, 1 का खड़ा छिपाएंगे, 1 का पड़ा छिपाएंगे, तो -2 1 16 1 -2 1 16 1। अब ये क्या होगा? -4 प्लस -4, 4 का खड़ा छिपाएंगे, 4 का पड़ा छिपाएंगे, 4 का खड़ा 4 का पड़ा छिपा देंगे तो कैसा होगा? 4 का खड़ा छिपाया, 4 का पड़ा छिपाया, k1 -3 k1 -3 1 प्लस 1, 1 का खड़ा 1 का पड़ा छिपाएंगे, k -2 -3 16 इज इक्वल टू 0। क्या आ गया ये? 1 इंटू -2 -16 4 इंटू के घटाएंगे तो साइन चेंज होगा, +3 हो जाएगा, +1 इंटू 16 के आ रहा प्लस, घटाएंगे तो आ जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। बच्चों क्या आ गया ये? -18 -4 के और -12 प्लस 16 के -6 बराबर 0। बच्चों क्या आया है? 16 के में से 4 के चला गया तो 12 के बच जाएगा, और ये -18 -12 -30 -6 -36 बराबर 0। 12 के बराबर आ गया हमारा, माइनस से उधर जाएगा +36, और k का मान निकालेंगे ना तो k का मान आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा था कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k का कौन सा मान दें ताकि जो ये बिंदु जो दिए हुए हैं ना, ये बिंदु कोलिनियर हो जाए। तो काफ़ी आसान सा कॉन्सेप्ट है, बिंदु कोलिनियर हो जाए। बिंदु कोलिनियर होंगे, कोलिनियर होंगे और k का मान निकालना है। तो अगर बिंदु कोलिनियर होंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तीनों दिए हुए बिंदु एक ही रेखा में है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे केस में क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 किया, और जब इसको हमने सॉल्व किया है तो k का मान हमें आसानी से मिल गया है। एक छोटा सा डिटर्मिनेंट केवल आपको ब्रेक करना है। इस डिटर्मिनेंट को आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से ब्रेक करोगे या फिर 2 0 ला के ब्रेक करोगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। तो बच्चों ये कोलिनियर वाले पॉइंट से क्वेश्चन था। ऐसा ही सेम क्वेश्चन इसका 10 नंबर भी है जिसे आप बना सकते हो। 10 नंबर क्वेश्चन भी आपका सेम है।
और उसके बाद इक्वेशन निकालने के लिए वो भी आपको बताऊंगा। तो पहले आप कोलिनियर पॉइंट्स पे आप लोग ध्यान देंगे, कोलिनियर पॉइंट्स पे कैसे काम किया जाता है। तो ये काफ़ी आसान सा चैप्टर था। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जितने भी क्वेश्चन कोलिनियर पॉइंट से थे, सारे क्वेश्चंस को हमने करने का प्रयास किया है। आप चाहो तो अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय।